Good morning, everyone. Welcome to the next tutorial of integration. In the first four tutorials, we have discussed the basics. On the basis of those four tutorials, I have framed these three questions which can be asked in different ways. आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन किसी अलग टर्म्स में दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि एफ का इंटीग्रेशन निकालिए, राइट। तीनों ही क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एफ का इंटीग्रेशन पूछा हुआ आपसे, बट हमें फंक्शन डायरेक्टली नहीं दिया। हमें फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन की टर्म्स में दिया है, फिर या फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स की टर्म्स में दिया है, एक्स माइनस वन बाई एक्स की टर्म में दिया है। तो कैसे करें क्वेश्चन को? कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ ना यहाँ पे इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, यानी एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 को हमें ऐसे एक्सप्रेस करना है कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमें ना एक्स स्क्वायर प्लस वन चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म में, राइट। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक्स 4 हो रहा है तो ये फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को मैं रिमूव करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर की कोशिश करता हूँ बनाने की। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, या 5 में से ही 1 निकाल लिया। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला बनाने के लिए 2ab चाहिए, तो 2ab कर दिया, और एक्स स्क्वायर अलग रह गया। मतलब मैं ऐसे बेसिकली मैंने क्या किया, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, राइट, कि ये x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 में से 2x स्क्वायर अलग कर लिया, 1 अलग कर लिया, राइट। इसको भी फर्दर मैं अभी कर दूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसमें से भी ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 4 में से एक 1 ले लिया 3। तो अब देख रहे हैं कि सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 से रिप्लेस हो गई। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह एक्स लिख दूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं एक्स से। ये एक्स आ गया, ये 3 आ गया। यही हम कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स ये आ गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कहेंगे नाउ, हम कहेंगे कि भी हमें इंटीग्रेशन चाहिए एफ एक्स का। एफ एक्स तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन चाहिए। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और 3 का हो जाएगा 3x प्लस सी। तो कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे भी बिल्कुल सेम दिया हुआ है हमें, कि सेकंड क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, और हमें x प्लस 1 बाई एक्स दिया और हमें इंटीग्रेशन एफ एक्स का चाहिए। तो सेम हमें ना यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स क्रिएट करना है। तो अगर मैं देखूं कि x प्लस 1 बाई एक्स करना है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन रहा है, और इसमें मैंने क्या किया, 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर मैं पहली 3 टर्म्स को ले लूँगा, तो पहली 3 टर्म्स को इकट्ठा कंबाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरे पास x प्लस 1 बाई एक्स की फॉर्म में आ गया आंसर। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर एफ एक्स होगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x प्लस 1 बाई एक्स की फॉर्म में x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। दैट्स इट, हमें फंक्शन मिल गया। अब हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट हमें क्या करना था, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना था, यानी हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स 3 बाई 3 माइनस 2x प्लस सी। तो ये भी कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं था, बहुत इजी था। सिर्फ हमें क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है उसकी टर्म्स में इंटीग्रेट करने से पहले, राइट। अब चलते हैं, देखिए मैंने अगला क्वेश्चन थर्ड क्या लिया है, एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है। अब आप सोचो, इसको भी आप बना सकते हो, आपको x माइनस 1 बाई एक्स की फॉर्म में फ्रेम करना है, ठीक है। तो सेम लॉजिक क्या करते हैं हम,
अगर मैं होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है ना, तो फॉर्मूला बनाने के लिए देखो तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैंने क्या किया -2 और +2 कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर फर्स्ट 3 टर्म्स को ले लूँगा, एक साथ कंबाइन कर दूँगा एक ब्रैकेट के अंदर, तो मेरे पास यहाँ बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और 1 + 2 को हम लिख सकते हैं 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास f ऑफ x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 है, तो f(x) क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें इंटीग्रेट करना है f(x) को, तो f(x) का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे f(x) का इंटीग्रेट करेंगे तो यानी हमें x स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 3/3, 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x प्लस c। तो इन दिस वे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, राइट। अब ये तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे, इसलिए स्टार्टिंग मैंने इन्हीं क्वेश्चन से करी इस ट्यूटोरियल की। अब इस फर्दर ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा आपसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मोस्टली मैं इसमें जितने भी एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस की वैरायटी हो सकती है, तो सबको एक बार हम कवर करके डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ईजी से, कि हमें ना यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है बच्चों को कि कंफ्यूज हो जाए कि देखिए हमें पता है बेटा कि EX का इंटीग्रेशन जो होता है वो EX होता है, राइट। उसी के बाद हमें ये भी पता है कि AX का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है AX अपॉन लॉग ए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फॉर्मूले पता है आपको। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ AX इंटू EX, तो ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर मतलब 30, अगर 30% बच्चा या 40% बच्चा भी कंफ्यूज हो रहा है, मीन्स कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, अब प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगाना, कुछ बच्चे इसका आंसर यही भी लिख सकते हैं कि AX का इंटीग्रेशन हो गया AX अपॉन लॉग ए, और EX का इंटीग्रेशन हो गया EX प्लस सी। बट ये टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल जैसी कोई टर्म्स अभी तक नहीं होती। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कर सकते कि दो फंक्शन का इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्टली AF(x) का इंटीग्रेशन कर दिया और GX का, दैट इज़ रॉन्ग। फिर क्या करें, अब कुछ बच्चे जिन्होंने आगे इंटीग्रेशन कर लिया होगी तो इसको बाय पार्ट से भी कर सकते हैं। बेटा बाय पार्ट अभी हम पढ़ेंगे आगे, बट बाय पार्ट से नहीं करना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बाय पार्ट तक तो सोचना ही नहीं है। क्या करें, 9th क्लास में एक आपने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो, 9th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था एक्सपोनेंट के अंदर कि x⁻⁴ इंटू y⁻⁴ कैन बी रिटन एज xy⁻⁴, राइट। तो उसी लॉजिक से आप देखो पावर जो है वो सेम है, सिर्फ नीचे जो बेस है वो डिफरेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं AE⁻⁴x। और अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है तो उसका आंसर आता है AX, यानी यहाँ पे AE माना जाएगा, तो AE⁻x अपॉन लॉग AE प्लस सी। तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट तो नहीं था, 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा मतलब कंसेप्ट को समझ के रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, हम एक सेम बनाता हूँ मैं। अगर आपसे मैं पूछूँ व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 2x 3x और फिर 5x, ये ले लेते हैं। तो फिर से वो ये थोड़ी कि इसमें प्रोडक्ट टू लगाएंगे, और आप ये ध्यान रखिए इसमें आंसर मेरे पास पता है कैसे आएंगे, कुछ बच्चों के आंसर ये भी आएंगे 2 की पावर x अपॉन लॉग 2, 3 की पावर x अपॉन लॉग 3, 5x की पावर 5 की पावर x अपॉन लॉग 5। वो भी गलत है, क्योंकि सेम अलग अलग नहीं कर सकते। फिर क्या करें, तो सेम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा। तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है और ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये सारी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और कॉमन बेस आ जाती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 30 की पावर x, और 30 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x के अकॉर्डिंग 30 की पावर x अपॉन लॉग 30 प्लस सी। तो इतने इजी क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे बच्चे भी फंस जाते हैं, क्योंकि बेसिक कई बार क्लियर नहीं होते, सिर्फ रोड लर्निंग करी होती है। तो इसके लिए बेटा इंटीग्रेशन के लिए NCERT के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो जितने भी ट्यूटोरियल में मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा वो सब आपने रिवाइज करने हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर आगे चलेंगे।
सेम लॉजिक बेटा कि पावर सबकी सेम है, पावर अगर सबकी सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 5/7 यानी ये बन गया 15/7 और अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 15/7 होल टू द पावर x डिवाइडेड बाय log 15/7 प्लस c। तो कोई डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही इजी अप्रोच है, राइट। अब और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर देखें, आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ax प्लस bx अपॉन ax bx, ठीक है, इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, मतलब सेपरेट आउट मीन्स ax अपॉन डिनोमिनेटर और फिर bx अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ax कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे bx कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/bx, 1/bx का इंटीग्रेशन और यहाँ बचेगा 1/ax का इंटीग्रेशन। अब क्या करें, कोई मुश्किल नहीं है, तो इसमें बेटा एक तरीका तो हो सकता है कि आप इसको लिख दो b की पावर -x है ना, क्योंकि अपॉन में है तो ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी और ये बन जाएगा a की पावर -x। वन वे इज दिस, और इसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, b की पावर -x का इंटीग्रेशन b की पावर -x अपॉन लॉग b और फिर -x का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे a की पावर -x अपॉन लॉग ए और फिर -x का डेरिवेटिव -1, ये आंसर आ जाएगा आपका। यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस, कॉमन ले लेते हैं, b की पावर -x अपॉन लॉग b और a की पावर -x अपॉन लॉग ए प्लस c, राइट। बट इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है, वो डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो ये ऑप्शन ही ना दियो या इसके जैसे ऑप्शन दूसरे में आए। तो इसको बेटा हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 1/b की पावर x है ना, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता ना 1/b होल की पावर x, है ना, पावर नेगेटिव ना बने। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं 1/a की पावर x, तो उस केस में इसका आंसर आ जाएगा 1/b रेशो द पावर x अपॉन लॉग 1/b। अब इस केस में x का डेरिवेटिव 1 है तो डिवाइड नहीं करेंगे किसी चीज़ से फर्दर, क्योंकि 1 ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/a की पावर x लॉग ऑफ 1/a प्लस c, तो ये आंसर आ गया। अब आप कहेंगे आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, कर रहा है बेटा। देखिए पावर तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो डायरेक्टली मैच करेगा, क्योंकि 1/b की पावर x को हम लिख सकते हैं b की पावर -x और 1/a की पावर x को लिख सकते हैं a की पावर -x। और जो ये माइनस है, माइनस को मैं लॉग b के साथ ले गया यहाँ पे, तो लॉग बी माइनस लॉग बी और फिर माइनस को पावर बना दिया, तो लॉग बी की पावर -1 मीन्स 1/b आ जाएगा। तो आंसर तो बिल्कुल सेम आएगा, ऐसे ही हम ए में कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्म अलग लिख रही है दिखने में, हालांकि आंसर सेम रहेगा, राइट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अब कि ax प्लस bx का होल स्क्वायर अपॉन ax इंटू बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा ax का होल स्क्वायर bx होल स्क्वायर प्लस 2ab and then separate out this divided by ax bx, this divided by ax bx और similarly this divided by ax bx। यहाँ पे एक एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एक बी एक्स कट जाएगा, यहाँ पे पूरी टर्म कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा ए एक्स बाई बी एक्स, यानी ए बाई बी की पावर एक्स, यार बी एक्स बाई एक्स मीन्स बी बाई ए की पावर एक्स प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता था, ए बाई बी की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बाई बी, यहाँ आ जाएगा बी बाई ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बी बाई ए, देन इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज 2x प्लस सी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो ये सारे के सारे क्या है,
एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए आगे जाने से पहले हायर लेवल पे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो है स्ट्रांग होंगे तभी हम जा पाएंगे। ठीक है बेटा। एक प्रॉपर्टी और करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉग की। तो एक आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है बेटा कि ई रेज़ टू द पावर लॉग ई बेस पे एफ एक्स होता है। ये मैं आपको डेरिवेटिव में भी बता चुका हूँ। यहाँ पे बेस ये ई है, एक्सपोनेंशियल बेस है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ क्लियर करके। यहाँ पे ये ई बेस है, बेस लॉग में। ऐसे ही ए की पावर लॉग ए बेस पे एफ एक्स जो होता है वो भी एफ एक्स होता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, ठीक याद रहेगा। ओके, एक प्रॉपर्टी और होती है, हालांकि सीबीएसई लेवल पे क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट हो सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन आ जाए इस प्रॉपर्टी बेस। क्या प्रॉपर्टी बेटा कि ए की पावर लॉग बी बेस पे सी अगर है तो इसको हम ले सकते हैं सी रेज़ टू द पावर लॉग बी बेस पे ए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अगर आप इसको x मान लें और फिर log ले लें तो दोनों साइड, मैं पहले ना इस पूरी टर्म को a मान लेता हूँ, अगर आपको चेक करना है सही भी है कि नहीं। तो दोनों साइड हमने log लिया, log लेने पे पावर आगे चलेगी, ये log a हो गया। अब हमने इसको लिख दिया log c अपॉन log b और फिर log a, और फिर इन दोनों को रीअरेंज कर दिया, मीन्स log a अपॉन log b लिख के log c कर दिया और इसको पूरे को पावर ले गए, तो अपने आप ही ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 3, जिसके बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब हम इन पे क्वेश्चन से 1-2 कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट वाला जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैं 2 ट्यूटोरियल में डिवाइड करूंगा। पहले बिल्कुल ही बेसिक्स और फिर उसके बाद सेम टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बेटा इस प्रॉपर्टी पे, देखिए जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया एक सिंपल सा कि आप इंटीग्रेशन बताइए, इसका क्या होगा, ई की पावर एक्स लॉग ए, ई की पावर ए लॉग एक्स और फिर ई की पावर ए लॉग ए। हालांकि इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर जो अभी प्रॉपर्टी पड़ी है ना उससे करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, ये एक्स को हम, ये जो नंबर आ गए इनको पावर बना देते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, लॉग की प्रॉपर्टी होती है एम लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एन रेज़ टू पावर एम। तो इस प्रॉपर्टी से ये सारे एक्सप्रेशन क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा आपका ई रेज़ टू द पावर लॉग ए की पावर एक्स, ये बन जाएगा ई रेज़ टू पावर लॉग एक्स की पावर ए, और ये बन जाएगा ई रेज़ टू द पावर लॉग ए बेस पे ए। अब हम क्या प्रॉपर्टी लाएंगे, अभी बताया मैंने कि ई रेज़ टू पावर लॉग एफ एक्स होता है, क्योंकि जब कुछ पहली बार जब ये नंबर और यहाँ पे लॉग की बेस सेम हो तो सेम फंक्शन आ जाता है, और कुछ मेंशन ना हो तो हम मान के चलते हैं कि वो बेस ई है। ऐसा हमने डिफरेंशिएशन में भी किया था, राइट। तो यानी ये जो टर्म है ये सिर्फ आ जाएगी फंक्शन, यानी ए एक्स, ये आ जाएगा एक्स की पावर ए, ये आ जाएगा ए की पावर है, यानी ई और लॉग हट जाता है, सिर्फ ये फंक्शन आ जाता है वापस। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है बेटा। क्या होगा, ए एक्स का डायरेक्ट रिजल्ट है, ए एक्स का आंसर होता है ए एक्स अपॉन लॉग ए, क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। एक्स की पावर ए का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स की पावर ए प्लस 1, क्योंकि पावर इंक्रीज बाय 1 होती है और अपॉन में आती है, और ए की पावर ए का तो इंटीग्रेशन ए की पावर ए इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो पूरा बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, राइट। अब इसी पे और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए अगर 1 मार्क में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है बेटा, 25 log 5x dx। ठीक है, मान लेते क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करेंगे इसको। एक तरीका तो क्या है, हम ना इसका बेस बनाने की कोशिश करते हैं सेम, क्योंकि हमें बताया कि अगर a की पावर log a बन गई, बेस पे कुछ बन गया फंक्शन, तो फंक्शन वापस आ जाएगा। यानी हमारा एम है इन दोनों को सेम बनाना, 25 और 5 को। तो 25 को हम 5 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 25 को हम ले सकते हैं 5 का स्क्वायर और फिर उसकी पावर log 5 dx, 5x dx, और फिर इस 2 को जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है एक्स की पावर ए होल की पावर बी इज इक्वल टू एक्स की पावर ए बी, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 log 5 बेस पे एक्स, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर दो, कि जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया हमने, क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको लिख देंगे
5 बेस पे log 5 बेस पे x की पावर 2 पावर बना दिया। अभी बेस सेम है, पावर सेम है, यहाँ पे बेस सेम है लॉग की और नीचे भी बेस सेम है, तो ये सिर्फ आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x3/3 प्लस सी। तो ये मेरा आंसर आ गया, राइट। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दोबारा लिखता हूँ इस क्वेश्चन को। ये है 25 log 5 बेस पे x, राइट। तो अभी ना मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हम क्या कर सकते हैं कि a रेस्ट पावर log b बेस पे c को लिख सकते हैं c log b बेस पे। तो उस प्रॉपर्टी से अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर log 5 बेस पे 25, है ना। यानी ये पार्ट और ये पार्ट स्विच हो जाता है आपस में। अब कुछ नहीं करना, हम ना log 5 बेस पे 25 को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हम इसको लिख देते हैं 25 को 5 का स्क्वायर और फिर पावर को आगे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2 5 बेस पे 5। और आपको याद रखना है कि log a बेस टू a हमेशा 1 होता है, यानी ये सॉल्व होकर 2 आ जाएगा। यानी हमारे पास x की पावर में x 2 आ जाएगा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3/3 प्लस c हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। और ये इसमें ज़्यादातर मैंने इस ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जो हॉट्स बन सकते हैं, 1 मार्कर बन सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर आपसे मैं बोलूँ एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगर आपसे मैं बोलूँ 5 और यहाँ ले लेते हैं log लेट अस से 5√x, क्या आंसर आएगा। आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना। तो इसमें अब सेकंड वाला मेथड जो हमने किया ना, भी बिल्कुल सेम बना सकते हैं। कि क्या बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है नहीं। क्या करेंगे कि इसको और इसको स्विच कर देंगे, तो ये बन जाएगा √x की पावर log 5 बेस पे 5 और log 5 बेस पे 5 क्या बनता है, 1 बन जाता है। तो यानी ये पावर में 1 हो जाएगा, यानी हमें सिर्फ √x का इंटीग्रेशन करना है और √x का मतलब हो गया x की पावर हाफ। तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, यानी 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आराम से क्वेश्चन में कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसका मैं जल्दी एक असाइनमेंट दूंगा डिटेल, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत वास्ट क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करने की कोशिश करें तो 500 अराउंड 500 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में ही है, बट हमने उसके अलावा भी करने हैं, राइट। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसको रिवाइज करते रहिए। इसी का ट्यूटोरियल एक जल्दी आज अपलोड करूंगा मैं एक्सपोनेंशियल का ही, ताकि एक्सपोनेंशियल की सारे मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो सके, ठीक है। कीप रिवाइजिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच बेटा।